पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। सपना वही होता है जो तुम्हें सोने ना दे, ये कहना था भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। हम अक्सर सपने को नींद से जोड़कर देखते हैं। रात को आया, देखा और बस सुबह तक भूल गए। लेकिन कलाम साहब का कहना है कि असली सपना वही होता है जो तुम्हारी नींद उड़ा दे, मतलब जो दिन रात तुम्हें कहता रहे कि उठ, चल और काम कर। सोचो कितने लोग बोलते होंगे कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, और वो लोग बस ये बोलकर सब भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रातों को भी उठकर ये सोचते हैं कि मैं कल अपने सपने के एक कदम और करीब कैसे जाऊं। वही लोग अपना जीवन बदल पाते हैं। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बेटे पे पढ़ाई का इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आज तक हमारी फैमिली में सब ने 90% के ऊपर ही मार्क्स लाए हैं। गुणा भाई, पढ़ाई कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई की जाती है खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एक खासियत होती है। कोई पढ़ाई में आगे होता है तो कोई खेल कूद में। इसीलिए सबको एक ही तरह से तोलना गलत बात है। एक बात हमेशा याद रखना, रबड़ को हद से ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना, और अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरे तो वो उसकी नाकामयाबी नहीं बल्कि हमारी गलती है। वो तो सपने बड़े हैं इसलिए घर से दूर हूं, नहीं तो मन तो आज भी घर जाने का करता है। बड़ी गहरी लाइन है। लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते। कभी सुना है? लड़कियां क्या बोलती हैं? मेरे सपने में एक राजकुमार आया। कभी लड़की ने बोला मेरे सपने में एक मजदूर आया जो कि ईंटा तोड़ रहा था? आप लोग ने वो सब गाना बड़ा देखा होगा कि दुपट्टा जाके घड़ी में फंस जाता है। घड़ी में दुपट्टा फंसने के लिए हाथों में घड़ी का होना जरूरी है बेटा जी। पहले घड़ी खरीदने का पैसा तो कमाइए। अरे पैसा नहीं होगा तो काहे का प्यार, काहे का रिश्तेदार, काहे का व्यापार। और कोई तुमसे मुंह मोड़ लेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, डर के मारे कहीं तुम उनसे मांग न ला उधार। देखो मेरी जान, बोर्ड का पहला एग्जाम है तुम्हारा, ये मैथ्स का पहला एग्जाम है, ठीक है? तुम्हारे जीवन के पहला बोर्ड का एग्जाम है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है मेरी जान। अच्छा एग्जाम जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि संगत ऐसी चीज होती है, आप जितना ज्यादा समय जिन लोगों के बीच बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे कार्य करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं, वैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी। मैं लिख के देता हूं। आपने यहां तक देख लियो, काफी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बचपन के लड़का लड़की दोस्त हैं। लड़का अगर बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो अपनी दोस्त से शादी करता है। लेकिन अगर लड़की एक स्टेटस, एक हाई क्लास सोसाइटी में एक अपर लेवल पे पहुंच जाए, अपने बचपन के दोस्त से बात भी नहीं करेगा। हाय, मैं पहचाना नहीं, आप कौन? ये होता है। जिंदगी में किसी भी चीज को इग्नोर कर लेना, लेकिन माँ बाप के फोन कॉल्स को कभी इग्नोर मत करना मेरे भाई। और तब तो बिल्कुल मत करना जब तुम घर से बाहर रहते हो। थोड़ा सा वक्त निकाल के उनसे बात जरूर कर लेना। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, क्लासरूम में बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, थोड़ा वक्त निकाल लेना उनसे बात करने के लिए। ये लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता दोस्त। ऐसे में वो माँ बाप हो सकता है कि आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हो सकता है वो कुछ आपसे बताना चाहते हो, और तब तक इतनी देरी हो जाए कि आप घर आके उस फोन को दोबारा देखो, उनके मिस कॉल को देखो, और तब आपको किसी और के थ्रू पता लगे कि यह आखिरी मिस कॉल था आपके जीवन में। दोस्त, अभी भी उनके कॉल्स को इग्नोर मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आगे बढ़ते चलो। जिनको जो समझना होगा, जो इतनी समझ रखते होंगे, उनके आप नजर में सही होंगे। जो नहीं समझ रखते होंगे उनके नजर में आप ऐसे भी बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। तो सबके नजर में बेदाग रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मेरी एक लाइन है जो मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बार बोली है, अलग अलग तरीके से, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं उस चीज को। आपको लाइफ में पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पावरफुल बन करके किसी का टॉर्चर करना है या किसी को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी। मैं लिख के देता हूं। आपने यहां तक देख लियो, काफी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बचपन के लड़का लड़की दोस्त हैं, लड़का अगर बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो अपनी दोस्त से शादी करता है। लेकिन अगर लड़की एक स्टेटस, एक हाई क्लास सोसाइटी में एक अपर लेवल पे पहुंच जाए, अपने बचपन के दोस्त से बात भी नहीं करेगा। हाय मैं पहचाना नहीं, आप कौन? ये होता है। रतन टाटा सर कहते थे, जिंदगी काटनी है तो जॉब करो और जिंदगी जीनी है तो बिजनेस करो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।